व्यूअर्स, आज हम आपको लाहौर किले में वाक़े एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की कुछ अशिया को महफूज कर रखा गया है। बल्कि इसके अलावा इस गैलरी में सिख और ब्रिटिश दौर के जो जंगी हथियार थे उनको भी महफूज किया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पुराने दौर के जंगी हथियार आखिर कैसे थे। इस वक्त हमारे साथ राना अफजल साहब मौजूद हैं जो सीनियर टूर गाइड हैं और आज हमें इस गैलरी के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मुझे इस गैलरी की बिल्डिंग के बारे में जानना है कि ये है कितनी पुरानी और माजी में ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एक्सपर्ट टीम को मैं खुश आमदीद करता हूँ शाही किले में। ये आप जिस तरीके की बिल्डिंग के सामने खड़े हैं ये बेसिकली जहांगीर बादशाह जो था उसका ये पैलेस था। नीचे वाली जो बिल्डिंग है ये 1617-18 में मुकम्मल हुई थी। ऊपर वाली जो बिल्डिंग है वो महाराजा रंजीत सिंह की लाडली बीवी थी रानी जंदा, ये स्पेशली उसके लिए बनाई गई। तो यानी ये जो बिल्डिंग है ये ब्लेंड है जी मुगल टाइम पीरियड का भी और सिख टाइम पीरियड का भी। तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो गैलरी है आर्मरी गैलरी जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, इसका कयाम जो है वो कब अमल में आया और किसने बनाई थी? 1965 में ये जो जहांगीर का पैलेस था इसको प्रॉपर आर्मी गैलरी में कन्वर्ट किया गया था। ओके, ठीक है। ये जितना भी वेपन है इनमें मुगलों का कोई वेपन नहीं है। ठीक है, तो व्यूअर्स अभी चलते हैं, आपको अंदर से गैलरी का विजिट कराते हैं और जो मजीद इंटरेस्टिंग मालूमात है उसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि अब गैलरी के अंदर मौजूद है तो मुझे ये बताएं कि ये गैलरी जो है वो कितने सेक्शंस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए? पहले जहाँ पे आप खड़े हैं ये पिक्चर गैलरी है, ठीक है। उसके बाद वेपन गैलरी है, उसके बाद पेंटिंग वाली गैलरी है। इस गैलरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है हमारे बच्चे, हमारे कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट सब ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने कश्मीर को फरोख्त कर दिया था, कश्मीर को फरोख्त कर दिया था, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि किस बंदे के हाथ फरोख्त किया था। अच्छा। ये कश्मीर का पहला रूलर है गुलाब सिंह डोगरा। अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में कश्मीर बेचा था इस बंदे को और 2.5 रुपए पर पर्सन चार्ज किए थे इससे। वो 75 लाख में बना था और ये जो मुआहदा हुआ था वो आज भी लाहौर के सेक्रेटेरिएट में पड़ा हुआ है। इसका बेटा था प्रताप सिंह, आगे उसका बेटा था रणवीर सिंह, आगे उसका बेटा था हरी सिंह जिसने कश्मीर का इल्हाक किया था इंडिया के साथ। 9 मार्च 1948 को कश्मीर को उसने इंडिया के साथ जो एफिलिएट कर दिया था। तो सर अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट गैलरी में जिसकी वजह से इस जगह का नाम आर्मरी गैलरी मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या तलवारों की शेप को देख के डिफरेंट टाइम पीरियड का अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। कैसे लगा सकते हैं? उसकी बेहतरीन मिसाल आपको मैं ये देता हूँ। ये जितनी भी तलवारें आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली हमारा जो अर्ली इस्लामिक पीरियड है उसमें मुसलमान जब लड़ने के लिए जाते थे स्पेशली तो उनका जो इंतखाबी वो जो सिंबल होता था वो मून होता था, चांद। ठीक है। इसको गौर से आप देखें, ये चांद की शेप में बनी। यस, इनको हलाली कहते हैं। ओके। अब ये इधर थोड़ा सा देखें, ये कृष्णों की सोड है। ऊपर देखिए आपको स्लीव की शेप नजर आ रही है कृष्ण गार्ड, इनको क्रूसेडर्स कहते हैं। ओके। यस। और ये सबसे पहली फ्लिंटलॉक गन है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन सोल्जर को प्रोवाइड की गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, क्या ये गोलियां बनाने के आलात हैं? नहीं, गोलियां बनाने वाले आलात ये पड़े हैं। ठीक है, शेप देने के लिए इस्तेमाल है। ये बेसिकली जो उनके बागी होते थे ना या ट्रेटर या क्रिमिनल, उसके अंदर उंगली देकर ऊपर से घुमाते थे और ये मुख्तलिफ 2 जगहों से उंगलियां जो टूट जाया करते थे। ये सजा के लिए इस्तेमाल होता था। इसको आप कह सकते हैं टॉर्चर डिवाइसेस। अच्छा सर, क्योंकि हम इन जंगी जो हथियार हैं इनके पास मौजूद हैं तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि उस टाइम पीरियड में जो फौजी थे या जो नौजवान थे उनको किस तरीके से तरबियत दी जाती थी जंग लड़ने? ये बेसिकली जो मुगलों का पीरियड है उसमें तो आर्मी उनकी प्रॉपर ट्रेंड थी, हाल कमांडर शुरू से आपको पता चल। सिखों के पीरियड में महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था, उसके जितने भी जर्नैल थे उनमें कोई जो है लोकल नहीं था। ठीक है। जो मेन जर्नैल थे ना, जिनमें जनरल एविटेबल, जनरल वंटोरा, जनरल आइमास और जनरल अलार्ट, ठीक है, ये प्रॉपर उसने मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए जो है इनको हायर किया था। 2 इतालवी थे, एक स्पेनिश था, एक जो है वो फ्रांस से आया था। और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि जनरल अलार्ट ने यही मीनार पाकिस्तान में अंगड़ाई लेते ट्रेनिंग के दौरान जमाई और अंगड़ाई लेते हुए एक फौजी था सिख, उसको मौके पे कत्ल कर दिया था। यस, आप इनकी प्रोफेशनल जो लेवल था उसका यहाँ से अंदाजा कर ले। उसने अपने हाथों से गोली मारी थी और रंजीत सिंह ने पूछा कि इसको क्यों मार दिया। उसने कहा सर जो बंदा ट्रेनिंग के दौरान
बासियां ले रहा है, लड़ाइयां ले रहा है, इसने आगे दुश्मन के साथ क्या लड़ना? मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पीछे कुछ और चीज़ें मौजूद हैं जो उस दौर की हमें याद दिलाती हैं। अगर मैं पीछे यहाँ पे जो कुछ खंजर मौजूद हैं, कुछ पिस्टल्स हैं, इसके अलावा बर्छे हैं, मुझे ये बताएं ये किस लिए इस्तेमाल ये होते हैं? सारे सिख पीरियड के। सिख टाइम पीरियड। खास चीज़ आपको बतानी है, ये सामने जो चाकू है ना, जी। इसको हर बंदा कृपान बताता है, लेकिन ये कृपान नहीं है। ठीक है। ये बेसिकली अंग्रेजों ने जब सिखों का वो कृपान बैन कर दिया था ना, तो उन्होंने फिर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको अपने पास रखते थे चाकू को। इसको कटार कहते हैं। ये जो स्पीयर है, ये महाराजा रणजीत सिंह के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो सिख आर्मी की परेड होती थी ना, तो ये उसका प्रोटोकॉल बैंड पड़ा हुआ है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल बैंड है। ये साथ उस वक्त के जो आप कह लें बाजे जो पड़े हुए हैं, ये 100% ओरिजिनल है। वो एक छोटा रिवॉल्वर देखें, वो सिख अपनी पकड़ी में एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखा होगा, वो चक्कर के नीचे एक छोटा रिवॉल्वर थे, ओके। वो जो टेढ़ा था, इसको इसकी शेप देख के गौर से देखिए आप। ये जो दीवार पे खड़ा होता था ना बंदा, वो देखे बगैर ऊपर से फायर कर सकता। अच्छा सर, उस दौर में जो जंगें होती थी, या तो वो हाथियों पे होती थी या घोड़ों पे होती थी, और मोस्टली पैदल होते थे लोग, तो उन लोगों को, उस आर्मी को रोका कैसे जाता था? जो बेसिकली आर्मी थी वो तो आर्मी को रोक सकती थी। ठीक है। अब जो एनिमल थे उनको रोकने एक मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने वेपन रखे होते थे। अच्छा। मसलन आप ये देखें, आपको ये एक कांटा नजर आ रहा है, इसको इंग्लिश में कुल टफ कहते हैं। ओके। और ये हाथी जब बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे तो उनके पैरों में फेंके जाते थे। इसके साथ ये टेलीस्कोप पड़ी हुई है ब्रिटिश की, दूरबीन पड़ी हुई है। ये छोटे अपना इसमें स्टिक और सोड भी है। एट ए टाइम ये स्टिक भी है, एट ए टाइम ये सोड भी है। अच्छा सर, यहाँ पर मुझे तीर कमान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है, तो मुझे इसके बारे में बताइएगा। ये डिफरेंट इसलिए है कि इनमें कोई भी जो तीर है वो एक ही मकसद के लिए होता था। अच्छा। इसको सीधा देखें, जिनकी नोकें छोटी हैं, ये सीधे जो है चलाने के लिए होते थे। ओके। थोड़ा सा नीचे आके देखें, ये खैमों को आग लगाने के लिए होते थे। ठीक है। और वहाँ पे देखें, ये सीधे आंखों में मारने के लिए होते थे। वो देखें। तो व्यूअर्स, अब हम आपको लेकर चलेंगे पेंटिंग सेक्शन में और देखते हैं कि वहाँ पर किस किस तरह की पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया। आइए सर। अच्छा सर, इस वक्त हम पेंटिंग सेक्शन में मौजूद हैं और मैं देख सकती हूँ यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसमें जंगों के मंजर जो है उसको पेश किया गया है। तो मुझे ये बताएं कि एंग्लो सिख टाइम पीरियड जो था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जंग कौन सी थी? जहाँ मेरे साथ आप खड़ी हैं, ये ब्रिटिश पीरियड की सबसे खतरनाक जंग ये थी। ये वो जंग थी जिसने बरसीर का नक्शा चेंज किया था। ये मंडी भावदीन के पास छोटा सा गांव है, वहाँ पे गोड़ बहुत ज़्यादा होता है जी। उस गांव से बाहर की साइड पे ये जंग हुई थी। सिखों का कमांडर सरदार शेर सिंह अटारी वाला था और ब्रिटिश जो कमांडर था जनरल होगप था। ठीक है। और ये वो जंग थी जिसके बाद सिखों की कमर टोटल जो है वो टूट गई थी। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट नज़र आ रही है पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की। तो मुझे ये बताएं कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो अपने टाइम पीरियड में मुस्लिम्स के साथ उनका कैसा रवैया था? ये मैं थोड़ा सा मिस आपको जो आम लोगों की राय है उससे हट के थोड़ा सा बताऊंगा। ये इतना टॉलरेंट रूलर था कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। यस, इसने 40 साल दौरे हुकूमत में किसी बंदे को कन्वर्ट नहीं किया, किसी बंदे को कत्ल नहीं किया, किसी बंदे के लिए कैपिटल पनिशमेंट भी इसने नहीं की। मजे की बात यह है कि जब ये रूलर बना था तो हमारी 2 मस्जिदों में ये मत्था टेक के आया था, जिसको आप सजदा कहते हैं। अच्छा सर, अगर हम महाराजा रंजीत सिंह की बात करें एज अ वॉरियर, तो वो बैटल फील्ड में कैसा परफॉर्म करते थे? 6 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स एक डिजीज होती है चीचक, उसकी वजह से इसकी जो लेफ्ट आंख है वो ज़ाया हो गई थी। इसकी जो माँ थी वो बड रुखा की रहने वाली थी, मौजूदा संगरूर के पास गाँव है। इसका जो बाप था उसका नाम मोहन सिंह था, इसकी माँ का नाम राजकौर था, इसके दादे का नाम सरदार चर सिंह था, इसके परदादे का नाम सरदार अनोद सिंह था और परदादे के बाप का नाम सरदार जसपाल सिंह था। जबरदस्त। और ये रात का संधू जट था। इसकी माँ जो है भट्टी राजपूत थी, ये खुद संधू जट था। ठीक है। तो सर मुझे ये बताएं कि इस म्यूजियम में, इस गैलरी के अंदर कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो किसी जंगजू से, किसी सिपा सलार से रिलेटेड हो? अभी मैं आपको डिमी घोड़ी दिखाता हूँ। ठीक है। जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने हासिल करने के लिए 12,000 फौजी मरवा दिए। ओह, तो बस चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं वो स्पेशल घोड़ी जिसको हासिल करने के लिए, जैसे सर ने बताया, रंजीत सिंह ने बहुत से लोगों का कत्ल किया था। सर आइए। बताएं आखिर क्या स्पेशल था इस घोड़ी के अंदर जिसके लिए महाराजा रंजीत सिंह ने इतने जतन किए थे? बात ये है मिस, ये जो घोड़ी है
इसका नाम लैला था। ठीक है। ये सरदार यार मोहम्मद यूसुफ जई की घोड़ी थी। ओके। और वो पेशावर का हुक्मरान था। ठीक है। उसको ईरान से किसी ने गिफ्ट भेजा था, ये अरबी घोड़ी थी। तो महाराजा जी सिंह घोड़ों का बहुत शौकीन था। जब इसको पता चला कि इतनी यूनिक घोड़ी है तो उसने पेशावर पे हमला कर दिया इस घोड़ी को हासिल करने एक घोड़े के लिए। एक घोड़ी के लिए पहली जंग जो है वो नाकाम हुई थी। तो दोबारा फिर जनरल एविटेबल और जनरल बुद्ध सिंह को भेजा था। ठीक है। साथ खड़ग सिंह भी था। तो इसको हासिल करके आए थे। ये बेसिकली पेशावर और निशारा के दरमियान पब्बी एक इलाका है, वहां ये जंग हुई थी 8 मार्च 1830 को। ठीक है। और इस घोड़ी के लिए टोटल 12,000 फौजी मारे गए थे। ये वो जो घोड़ी थी अब ये वो नहीं है। अच्छा। आज ये उसकी डिमी है। इसके ऊपर जो बिलोंगिंग नजर आ रही है आपको, ये टोटल ओरिजिनल है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक शॉल नजर आ रही है जो काफी डिफरेंट और यूनिक है। मुझे ये बताएं ये किसकी शॉल है? ये बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह की घोड़ी की शॉल है। इस चादर को इस घोड़ी के ऊपर बिछा के रख के तो इसके ऊपर महाराजा साहब बैठा करते। तो व्यूअर्स, ये आज हमने आपको विजिट करवाया आर्मरी गैलरी का। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इस गैलरी में मौजूद हथियार और ज़रें सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये उस दौर के लोगों के अज़म की, बहादुरी की और सकाफत की अलामत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो।